रास यात्रा है। तो ये जो श्री कृष्ण की रास लीला है, तो हमारे श्रीमद् भागवत में तो एक ही रास लीला का वर्णन है, और वो क्या है? शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा का मतलब है कार्तिक के पहले जो महीना है, कौन सा है? आश्विन। आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा में रास का वर्णन है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 29वें से लेकर के 33वें अध्याय तक 5 अध्याय में वर्णन है ना। लेकिन गर्ग संहिता में चूंकि ये पूरा का पूरा ग्रंथ श्री कृष्ण की लीलाओं का है, इसमें 12,000 श्लोक हैं और श्री कृष्ण की लीला के ही है ना, इसलिए इसमें बहुत विस्तार से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो 4 बार रासलीला का वर्णन है। एक रासलीला है जो वृंदावन में हुई, तो बैसाख कृष्ण पंचमी को हुई थी वो रासलीला। दूसरी रासलीला हुई जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए है ना, और राधा रानी और सखियाँ श्री कृष्ण के विरह में बहुत व्याकुल हैं, और श्री कृष्ण ने उद्धव जी के द्वारा अपना संदेश भेजा था। तो राधा रानी बहुत व्याकुल, विरह से बहुत व्याकुल हैं। उद्धव जी ने जब देखा राधा रानी की व्याकुलता को, तो मथुरा में आकर के श्री कृष्ण को जो है बताते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैंने उनको वचन दिया है कि मैं आपको लेके आऊँगा, तो आप चलिए। तो श्री कृष्ण मथुरा से आते हैं, तो कदली वन में राधा रानी निवास करती हैं। उनके विरह की जो अग्नि है, तो इतनी उसका इतना ताप है कि कदली वन जानते हैं, केले के पेड़, जहाँ केले के पेड़ होते हैं तो वहाँ बहुत ठंडक होती है। केले के पेड़ में बहुत ठंडक होती है, और केले के पेड़ में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा डाली जाती है। तो वो भी जो है सब झुलस गया था राधा रानी की विरह के ताप में, वो पूरा कदली वन भी झुलस गया। तो फिर यहाँ जब श्री कृष्ण राधा रानी से मिलते हैं, तो दूसरी रासलीला होती है, ये कार्तिक पूर्णिमा की है। मथुरा से कृष्ण आए वृंदावन और रासलीला उन्होंने की। और फिर तीसरी रासलीला है जब श्री कृष्ण द्वारका में है, राधा रानी सब गोपियों को यूथ लेकर के द्वारका में आती हैं। तो सिद्धाश्रम नामक स्थान में राधा रानी स्नान करती हैं और उन्हें कृष्ण का दर्शन होता है। और फिर द्वारका की जो स्त्रियां हैं, तो उनके आग्रह से श्री कृष्ण रास करते हैं। तो द्वारका की अपनी पत्नियां और जो ब्रज की गोपियां और राधा रानी सब इस बार जो है सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये रासलीला तीसरी रासलीला होती है। फिर चौथी रासलीला होती है जब श्री कृष्ण द्वारका में हैं और उनका जो अश्वमेध यज्ञ, उग्रसेन महाराज का अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वृंदावन पहुंच जाता है। तो नंद महाराज घोड़े को पकड़ देते हैं और आशा करते हैं कि कृष्ण होंगे, कृष्ण के भी दर्शन करेंगे। तो उस समय कृष्ण जो है नंद महाराज से मिलते हैं, सब ब्रजवासियों से मिलते हैं। और फिर एक रासलीला होती है, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात में होती है। तो जो अगला महीना आएगा मार्गशीर्ष, कल से शुरू होगा, उसकी पूर्णिमा में जो रास हुआ है, तो वो जो है द्वारका की चौथी लीला है। तो इस तरह से